Good morning, everyone. This is day 7 in Vietnam. I am in Hoi An and अभी के बज रहे हैं यहाँ पे 8 सुबह के। मैं 2 घंटे से उठा हुआ हूँ क्योंकि पोर्चुगल का मैच था क्रोएशिया के साथ और पोर्चुगल जीत गई। रोनाल्डो ने भी गोल मार दिया, तो बढ़िया स्टार्ट हुआ है दिन का। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे अपनी शटल बस का, जो कि मेरे को लेके जाएगी बाना हिल्स। तो टुडे आई एम गोइंग टू बाना हिल्स। और कल मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बहुत देर तक वहीं पे रिवर की साइड में बैठा रहा और उसके बाद काफ़ी थक गया था, बैटरी भी कम हो गई थी मोबाइल की, तो मैं आके बस सो गया था क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। बट टुडे आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। और बाना हिल्स भी जा रहा हूँ मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि बाना हिल्स वाला डे कब आएगा और मैं किस दिन बाना हिल्स प्लान करूँगा। तो आई एम एक्साइटेड टू सी बाना हिल्स, बहुत सुना है उसके बारे में। And now I would like to introduce for everyone myself again, okay? My name is Bảo. Bảo, everyone. I told everyone before the time meeting in your hotel, Bao, right, man? You know that Bao is not my name. Exactly my name, Bao. How to spell it? You can see on my cap right here. We got B A O. Still not yet finished. We still have small letter. A bold letter A. तो गाइस हम लोग आ गए हैं बाना हिल्स के स्टार्टिंग पॉइंट पे नीचे, और अभी हमको केबल कार लेके ऊपर जाना है। तो हमने देखा होगा शटल सर्विस से मैं आया हूँ, और ये नॉर्मल एक ट्रांसफ़र सर्विस ही थी, शटल सर्विस ही थी। बट जो उसका ऑपरेटर था उसने, हमने देखा होगा कितना एंटरटेन किया, मेरे लिए गाना गाया, सबके लिए गाना गाया, वेलकम वियतनाम नाम का गाना, और पूरी हिस्ट्री बताई बाना हिल्स की कि इसको पहले बनाना हिल्स बोलते थे, फ्रेंच पीपल ने नाम रखा था, बट वियतनामीज लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको बनाना बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने उसको बाना कर दिया शॉर्ट में। तो ये पूरा ऊपर फ्रांस के लोग जब यहाँ पे रहे थे 100 साल के करीब, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था, और अब इसको वियतनामीज लोग पूरा रन कर रहे हैं। क्योंकि बीच में वॉर के टाइम पे पूरी बाना हिल डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो वियतनामीज लोगों ने उसको दोबारा रीबिल्ड किया फ्रॉम स्क्रैच, और अब सब कुछ वियतनामीज लोगों ने जैसे वो पहले था उससे भी बेटर उसको बना दिया। मतलब फ्रेंच कॉलोनी थी तो उसको रीबिल्ड किया, यूरोपियन टाउन है उसको रीबिल्ड किया, सब कुछ हम लोग देखेंगे ऊपर जाके। और अभी पूरा देख रहे हो आप कितना बढ़िया इन्होंने मैनेजमेंट हर जगह की तरह यहाँ पे बना दिया है। तो अभी जाते हैं ऊपर केबल कार से बनाना हिल्स और बाना हिल्स की तरफ। Free beer on the top. Free beer. मेरे को यहाँ पे ये एक मिल गया गाइड, इसके अंदर मैप है, सारी डिटेल्स है, कैसे कैसे कहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे केबल कार के मल्टीपल रूट्स हैं, तो हर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आप अलग केबल कार ले सकते हो और अपने हिसाब से जा सकते हो। मैं भी आपको पूरा इसका मैप भी दिखाता हूँ। là niềm tự hào và là biểu tượng của du lịch. तो केबल कार से आ गया मैं ऊपर, मेरे पीछे केबल कार। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मेरे को समझ आई और मैंने सही डिसीजन ले लिया था टाइम से, जब मैं इसकी टिकट्स बुक कर रहा था उसमें एक ऑप्शन था वाओ पास का। तो वाओ पास इज़ लाइक आपको फास्ट क्यू एंट्री मिल जाएगी, मतलब थोड़ा सा VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा और बड़ी बड़ी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मेरे साथ जो शटल में लोग आए थे वो अभी तक नीचे की लाइन में लगे और मैं ऊपर आ गया हूँ। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप आ रहे हो तो थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करके वो वाओ पास आप ज़रूर ले लो। अब हम जाने केबल कार से और ऊपर।
देखते हैं आगे क्या है। गोल्डन हैंड ब्रिज, कितनी रील्स देखी हैं, कितनी वीडियोस देखी हैं इसकी। अब मैं इस पर पूरा घूमूंगा, आपको भी घुमाऊंगा। देखो नज़ारे, घूमो मेरे साथ में। देखो गाइस, ये गोल्डन हैंड ब्रिज और इसके एकदम सामने है ये शॉप। इट्स अ वेरी यूनिक कॉफ़ी शॉप। यहाँ पे आपको स्टेप 1 आपको अपना कार्ड उठाना है यहाँ से कि आपको कौन सी कॉफ़ी चाहिए मेन्यू में से। बेल रिंग करनी है, यहाँ पे एक बेल है, और उसके बाद आपको बिल आएगा, मेक द पेमेंट एंड यू विल गेट योर कॉफ़ी। बस, वेरी यूनिक कॉफ़ी शॉप। देखो सब लोग यहाँ लाइन में लग रहे हैं और मैं इधर से आराम से जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वाओ पास है। तो अभी मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स फ्रेंच विलेज फैंटेसी पार्क, जो मेन हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ का, उस पर जा रहा हूँ। और ये पूरा मैप है, मैं इसको फॉलो करके आई एम गोइंग इन दिस केबल कार। Thôi đi đi trượt này tới trượt này mà ăn mình mệt chắc không có chiều bạc rẻ đi theo chiều bạc rẻ chiều ái đó là chiều ái rẻ nhất mà chiều ái nhất chiều ái nhất đi liên tục tí nào lên đó ăn mà kim cương là mình nhớ mình nhất ba nữa vừa gọi tên á đang đồ rún của ba má lâu đài nè chiều ơi không chụp hình nữa đâu anh ơi अभी मैं सबसे पहले ऊपर आते ही मेरे को दिखा एल्पाइन कोस्टर। वो अभी मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश नहीं हो रही, तो मेरे को लगता है सबसे पहले इसी को कर लेता हूँ। तो चला बाद में बारिश स्टार्ट हो गई तो ये करने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं। आगे बैठेगा पीछे बैठेगा। mình quý khách đến với trò chơi nóng được vì sự an toàn của một trò để xin hiện hạ.
भाई अल्पाइन कोस्टर करके तो मज़ा आ गया। इतने बढ़िया मौसम में पहाड़ के ऊपर सेल्फ कंट्रोल्ड रोलर कोस्टर, स्पीड आप खुद से कंट्रोल कर सकते हो उसकी। मज़ा आ गया। अभी लग रही है बहुत भयंकर भूख और मैं आ गया हूँ खाने। यहाँ पे मेरा बुफे लंच इसमें इंक्लूडेड था। तो यहाँ पे मल्टीपल क्यूजीन्स के रेस्टोरेंट्स हैं, आप किसी को भी चुन के उसमें खा सकते हो। वियतनामीज़ है, इंडियन भी है यहाँ पे, और आपका इंग्लिश आपको खाना है बिल्कुल कैसे भी खा सकते हो। जापानीज़ खाना है, चाइनीज़ खाना है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स क्यूजीन्स के हिसाब से यहाँ पे बने हुए हैं। तो आई एम एट दिस रेस्टोरेंट राइट नाउ। दिस इज़ वियतनामीज़ प्लस इंडियन, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप लेट्स गो इनसाइड। तो माइक हेलो, सो व्हाट्स योर नेम? Hi, Namaste. My name is Prakash. I'm from India, Maharashtra. I met Mr. Sudhanshu this morning at our restaurant, Bharata Restaurant. So, Bharata Restaurant is located on the Bana Hills and it has got vast of varieties. Mr. Sudhanshu, you can tell about it. We Yeah. have vegetarian, Jain, and non-vegetarian. Almost. Amazing food. Amazing food. Thank you for your kind word. We have almost around 80 varieties of food items in our buffet menu. Timings are from 10:30 to 3 p.m. So if you are here worrying about the Indian food, don't worry at all. Bharata Restaurant has everything. So please do visit. Authentic Indian food. Thank you. I liked it so much. Thank you. Yeah, nice to meet you. Okay, bye bye. खाना खा के बाहर निकले हैं तो मौसम देखो कैसा हो गया है, हर तरफ फॉग, ड्रिजल कर रहा है। एकदम फैंटेसी वर्ल्ड है, अनरियल एकदम। घुमाता हूँ आप लोगों को, देखो नज़ारे जितने दिख पाएंगे ऐसे वेदर में।
मैप इस सन वर्ल्ड बाना हिल फैंटेसी वर्ल्ड का। तो अभी आप देखोगे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। नीचे आपको एक यहाँ पॉइंट दिख रहा होगा, ये पॉइंट, ये है लॉबी, ये बीच में है सेंटर जहाँ पे गोल्डन हैंड ब्रिज है, ये है इसका पूरा अपर एरिया, टॉप हिल जहाँ पे सब कुछ है। तो बहुत लोग ऐसे भी गए हैं और फिर उनको ऐसे आना पड़ा, तो वापस ज़्यादा टाइम आपको यहाँ लगेगा। और यहाँ से बेटर है इधर जाके ये वाला रूट लेके पहले गोल्डन हैंड ब्रिज पे जाओ मिडिल पॉइंट पे, देन गो टू दिस अपर एरिया। यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत कुछ, मतलब आपको 2-3-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर अब यहाँ से वापस डायरेक्ट नीचे आ जाओ। आपको लास्ट में अगर आपका रिटर्न कुछ है, जैसे मेरा रिटर्न शटल है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आ सकता हूँ, मैं भी इस एरिया में ही हूँ, डायरेक्ट यहाँ से नीचे आ जाऊँगा। लेकिन ये ऐसे जाना पड़ता है, तो इट्स बेटर कि अब यहाँ जाओ, गोल्डन हैंड ब्रिज पे आप घूमो, यहाँ पे फ्लावर गार्डन है वो घूमो, ऊपर चले जाओ और पूरा ऊपर बहुत दूर तक बहुत लंबा बहुत बड़ा एरिया है और छोटा बहुत कुछ है यहाँ पे। बहुत सारे यहाँ पे शोज़ हैं, 5D 4D 360 रोलर कोस्टर, मैनी थिंग्स आर है। यहीं एल्पाइन कोस्टर भी यहीं पे है। तो यहाँ बहुत कुछ आपको करने को मिलेगा, वो करके वापस नीचे आ जाओ। अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे, पार्क से केबल कार लेके नीचे की तरफ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने हॉस्टल शटल से। मेरी शटल मेरा वेट कर रही है, तो शटल लेके अपने हॉस्टल। उसके बाद देखते हैं शाम को क्या करते हैं। अभी टुवर्ड्स द पार्किंग एरिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। बाय बाय फैंटेसी पार्क बाना हिल्स। कितना सुंदर था सब कुछ ना, वेल मेंटेन्ड, बढ़िया। इतना खर्चा करके ये सब बनाया होगा, इसको मेंटेन करने में कितना खर्चा करते होंगे। मतलब आप यहाँ पे कुछ पे कर रहे हो किसी सर्विस के लिए, किसी एक्सपीरियंस के लिए, तो आपको वो मिलेगा अच्छे से। और आपको मतलब ऐसे नहीं लगेगा कि आपका पैसा बर्बाद हुआ या वर्थ नहीं था, वर्थ इट था। इतना कुछ था, पूरा दिन यहाँ पे लग गया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, सबको एक बार तो आना ही चाहिए यहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा था मैं वियतनाम में, ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। बहुत अनरियल एक्सपीरियंस था। उधर लाइन लगी है, अपना आराम से इधर से चले जाएंगे क्योंकि वाओ पास है अपने पास, वाओ पास है अपने पास। और आराम से बैठ जाएंगे। तो मैं वापस आ गया था अपने ट्रिप से बाना हिल्स के। बाना हिल्स से आने के बाद काफ़ी थक गया था मैं, और मैं आते ही सो गया, अपने पीछे बेड पे आते ही सो गया। और फिर मैं अब उठा, फ्रेशन अप होके, और अब मैं डिनर करूँगा। बट मैंने सोचा डिनर करने से पहले इस व्लॉग को एंड कर देते हैं सही तरीके से। मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो शायद मेरी वीडियोस में मैं नहीं बोल पाया। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये शटल सर्विस, जो शटल सर्विस मैंने ली थी आज फ्रॉम होयान टू बाना हिल्स, ये एक सिर्फ शटल सर्विस थी, सिर्फ ट्रांसफ़र सर्विस थी कि मेरे को होयान से मेरे हॉस्टल से लोग पिक करके बाना हिल्स स्टार्टिंग पॉइंट तक ले जाएंगे और वहाँ से एक टाइम पे वापस लेके आएंगे। इसमें और कुछ इंक्लूडेड नहीं था, ना उसमें ऑप्शन था कुछ इंक्लूड करने का। बट जो उसमें टूर गाइड साथ में आया था, जिसकी मेरी वीडियो आपने देखी होगी, उन्होंने पूरा गाइड किया, पूरा समझाया। यहाँ तक कि जिन लोगों ने टिकट्स नहीं ली थी जो शटल सर्विस में, तो उनके लिए उसने टिकट्स भी ख़रीद के उनको हेल्प करी। और वो पूरी बाना हिल्स में उन लोगों के साथ रहा, मेरे को भी बीच बीच में वो दिखता रहा। और मतलब मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में रहा कि ये कर लेना, वो कर लेना, यहाँ खा लेना। मतलब वो
पार्ट नहीं था शटल सर्विस का, बट उसने एक्स्ट्रा वो किया, तो ये बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और वो एंड तक उसने बहुत हम्बल रखे कि कुछ गलती हुई तो सॉरी, थैंक यू, सब मतलब उसने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा और स्टोरीज सुनाई, हिस्ट्री बताई, बहुत अच्छे से उसने पूरे टाइम अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। ये बहुत बढ़िया चीज़ मेरे को लगी कि क्या बढ़िया सर्विस उसने दी है। वो उसको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह हमको लेकर जाना था, बट ये उसने उसके ऊपर से किया, उसके लिए उसको अलग से कोई पैसा नहीं मिला है। बस जो उसने टिकट हो सकता है उन लोगों के लिए ख़रीदी, उसमें थोड़ा उसने कमाया हो, उसका कमीशन हो, बट उसके अलावा कोई पैसा उसको अलग से दिया नहीं गया। मैंने तो उसको 1 रुपया भी नहीं दिया क्योंकि मेरे पास टिकट्स पहले से थी, तब वो बढ़िया चीज़ थी। और दूसरा बाना हिल्स, पूरी हिल्स, पूरा वो फैंटेसी वर्ल्ड आपने देखा होगा मेरी उसमें वीडियो में, पूरे शॉर्ट्स देखे होंगे आपने उसके, कैसे कैसे क्या क्या कितना सुंदर है। ध्यान दोगे इतना छोटा छोटा डिटेलिंग उन्होंने कर रखी है। फ्रेंच विलेज इतनी प्यारी बना रखी है, बेस्ट, मतलब इतना साफ़, इतना मेंटेन्ड, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड है। और इतने टूरिस्ट हैं तब भी कोई गंदगी नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, बहुत बढ़िया सेटअप। तो ये मैं अप्रिशिएट करना चाहता था कि मैं इसको एक बार मेंशन करूं कि आप लोग भी ध्यान से इस चीज़ को देखें वीडियो देखते टाइम कि कितना अच्छा वो मेंटेन्ड है, मैनेज्ड है, इस पर ध्यान दें। तो बहुत ईजी है यहाँ पे घूमना। मैं अकेले घूम रहा हूँ, सोलो घूम रहा हूँ, आप भी घूम सकते हो, सबको पता चलता रहेगा, लोग आपकी हेल्प करते रहेंगे। यही है मतलब इनके नेचर में ही है, ये आपकी हेल्प करते रहेंगे, ये मतलब भगवान मानते हैं टूरिस्ट को। तो आई थिंक हमको यहीं पे व्लॉग एंड करना चाहिए। सुबह मेरी फ़्लाइट है टूवर्ड्स हो ची मिन सिटी, तो अभी पूरी रात है, रात में मैं थोड़ा बैठ के काम करूँगा, थोड़ी एडिटिंग करूँगा, एंड सुबह फ़्लाइट हमें कैच करनी है हो ची मिन सिटी की दनांग एयरपोर्ट से। तो ये एक डोमेस्टिक फ़्लाइट रहेगी और कल मैं आप लोगों से मिलता हूँ हो ची मिन सिटी में अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बी हैप्पी, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक समथिंग, कमेंट कर देना, और लेट मी नो एनीथिंग अगर मैंने कुछ मिस किया हो, तो कुछ जानना हो आपको ट्रैवल के बारे में, वियतनाम के बारे में, आई एम हैप्पी टू आंसर। A film by Coppola, the helicopter ride. One day I touch your side. One day I find out my soul. One day I come to you to say hello, Vietnam, to say xin chào, Vietnam. Thank you very much for listening.